एयर कंडीशनर में कंडेंसर कॉइल जो रहता है या फिर इवेपोरेटर कॉइल जो रहता है, ये साफ होना क्यों जरूरी होता है? अगर साफ नहीं करेंगे तो सिस्टम में क्या प्रॉब्लम होगा? नॉर्मली तो इसी चलता ही है, लेकिन अगर साफ करते हैं तो कितने सारे फायदे होंगे, ये वीडियो में इसी के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे। अगर आपको मालूम है तो वीडियो और भी लोग पास शेयर करें और लोग भी जान सके, समझ सके एयर कंडीशनर का जो रहता है, एसी का कंडेंसर इवेपोरेटर साफ होना कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले हो जाता है, अगर साफ नहीं है, गंदा नहीं, तो सीधे सीधे हमारे जो है कूलिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और साथ साथ में हमारे जेब के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। कैसे? क्योंकि बिजली का बिल ज्यादा आएगा, सिस्टम करंट ज्यादा लेगा, यूनिट ज्यादा खपत करेगा। अगर आप भी चाहते हैं आपका एसी जो है कम से कम बिजली का बिल आए, ज्यादा बिल ना आए, तो ये चीज जरूर देखें, ये चीज ट्रिक अपनाएं। आपका बिजली का बिल भी जो है कम आएगा, मेंटेनेंस का खर्चा भी कम हो जाएगा और एसी जो है कंफर्टेबल कूलिंग करेगा बिना कोई प्रॉब्लम किए। तो ये ऑपरेटर कंडेंसर ये दोनों जो है अलग डिवाइस हो जाता है। कंडेंसर जो रहता है एसी का आउटडोर साइड में लगाता है, इवेपोरेटर जो रहता है इंडोर साइड में लगा रहता है। यानी कि दोनों चलता है तो गंदा होता है। आउटडोर जैसे रहता है, कंडेंसर जो रहता है छत पे बाहर लगा हुआ है, बाहर क्या होता है एनवायरमेंट में बहुत सारे धूल मिट्टी डस्ट वगैरह उठते रहते हैं और एसी क्या करता है, हवा खींचता है। एसी क्या करता है, इसके अंदर फैन लगा रहता है, वो हवा को खींचता है और खींचता कहाँ से? पीछे जो कंडेंसर रहता है उस रास्ते से खींचता है। जो कंडेंसर है उसके अंदर जाली है, जाली टाइप है, फिन्स है, तो उसमें क्या होता है जो भी धूल मिट्टी कचरा हुआ रहता है इसमें आकर के फंस जाता है। फंस जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे वो ब्लॉक हो जाता है, जाम हो जाता है। तो क्या प्रॉब्लम होगा, आपका गैस का प्रेशर बढ़ने लगेगा। क्योंकि कंडेंसर फैन जो देखेंगे, जाकर आप देखेंगे बाहर खड़ा होंगे तो एसी के सामने आपको देखेंगे तो गर्म हवा फेंकता है। तो जो उसको जो गैस रहता है, गर्म गैस रहता है, वो गर्म गैस को ठंडा नहीं कर पाएगा। फैन जो क्या होगा, हवा गर्म हवा को नहीं खींच के फेंक पाएगा, यानी ठंडा उसे खींचेगा नहीं और गर्म हवा फेंकेगा नहीं, वहां से ब्लॉक हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा। जब प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा तो कंप्रेसर के ऊपर लोड आएगा। जब कंप्रेसर के ऊपर लोड आएगा तो आपका यूनिट जो रहता है, बिजली का बिल जो रहता है वो ज्यादा खींचेगा और कंटिन्यू देर तक चलता रहेगा, जिससे आपका जेब पर फर्क पड़ेगा, बिजली का बिल ज्यादा आएगा। और कूलिंग भी जाता है, ये भी कूलिंग भी नहीं सही तरीके से करेगा। कभी कंप्रेसर गर्म होकर ट्रिप होगा, या कुछ और भी तार वगैरह जल जाएगा, या कभी कुछ और होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। ये इसीलिए आप क्या कर सकते रहेंगे, इसको जो भी देखें आप 2-3 महीने में कंडेंसर पे जाकर के आउटडोर में देखें मशीन आपका गंदा हो गया है तो उसमें आप टेक्नीशियन से अगर बुला सकते हैं, ठीक है। अगर एनुअल सर्विस करके गया हुआ है तो बीच में अगर गंदा हो गया, 2-3 महीना हो गया, तो सिस्टम को क्या करे, पावर को ऑफ करे, बंद करे। बंद करने के बाद आपके पास एयर ब्लोवर है तो ब्लोवर से मार करके साफ कर सकते रहेंगे, नहीं है तो पानी से इसे साफ कर सकते रहेंगे। कोशिश करें पानी से अगर ना साफ करें, एयर ब्लोअर से साफ करते हैं तो बेटर रहेगा, अच्छा सेफ्टी रहेगा आपका। पानी अगर मारते हैं तो आपको नहीं पता है मोटर में पानी जाएगा या कंट्रोलर में पानी जाएगा, इसलिए कभी भी पानी ना मार के एयर ब्लोअर से साफ करें, तभी भी आपका काम हो जाएगा। अगर एयर ब्लोअर नहीं है तब जाके उसको कंडेंसर को पानी मारें, जिससे आपका कंडेंसर जो है साफ हो जाए। फिर थोड़ा टाइम के बाद, सूखने के बाद इसे चलाएं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपका कूलिंग भी अच्छा होगा और आपका बिजली का बिल आता है ये भी कम से कम आएगा। ये हो गया आउटडोर का कंडेंसर का एडवांटेज डिसएडवांटेज फायदे। इवेपोरेटर जो रहता है, इवेपोरेटर भी क्यों साफ करना जरूरी रहता है, क्यों साफ करना, ये भी सेम वही काम करता है, हीट को एक्सचेंज करता है। ये क्या करता है, इवेपोरेटर रहता है जो भी ठंडा रूम के अंदर गर्म हवा को खींचता है और इवेपोरेटर से ठंडा हवा फेंकता है। तो जब पूरा इसका फिल्टर गंदा हो जाएगा, फिन्स जो रहता है इवेपोरेटर कंडेंसर रहता है, ये अगर गंदा हो जाएगा तो हवा को सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, गर्म हवा खींच नहीं पाएगा तो ठंडा हवा फेंकेगा भी नहीं, जिससे क्या होगा, आपका एसी में ज्यादा चिल्ड होगा। गैस जो रहता है बॉयल अप नहीं हो पाएगा, गैस जो है वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, लिक्विड ही रहेगा। तो जहां लो प्रेशर होता है, लिक्विड होता है, वहां पे आइस फ्रॉस्ट जानना होना चालू हो जाता है। इससे क्या होगा, आपका एसी जो है सही तरीके से रूम में ठंडा नहीं करेगा, लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा, कंप्रेसर खराब हो सकता रहेगा, कंप्रेसर पर लोड आएगा, आपका बिजली का बिल ज्यादा आएगा। यानी कि इवेपोरेटर भी अगर गंदा है तभी भी आपके जेब के ऊपर भारी पड़ेगा, बिजली का बिल ही ज्यादा आएगा। तो इसलिए आप इसे भी चेक कर सकते हैं कि इवेपोरेटर, ब्लोअर, ये सब चीजें हैं, टाइम टाइम से सर्विस कराते रहें, जिससे आपका एसी जो है कंफर्टेबल कूलिंग करे, आपको प्रॉब्लम भी ना हो, एसी सही तरीके से वर्क करता रहे। आपके एरिया में कोई स्पेशलिस्ट है उनसे करा लीजिए, नहीं है हमारे थ्रू कराना चाहते हैं तो आपका एसी में
क्या प्रॉब्लम है वो कमेंट में डाल दीजिए। कौन से एरिया से हैं, कहाँ पर हैं, तो अपना एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर जो रहता है कमेंट में डाल दीजिए। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे या जो भी हमारे स्पेशलिस्ट टेक्नीशियन रहेंगे आपके एरिया के नियर बाई, उनसे हम कांटेक्ट कराएंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। इसी तरह से और जानकारी के लिए जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब करें। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।